नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, धन की स्थिति, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात अवश्य बताना चाहूंगा कि इस महीने में एक दो नहीं, पूरे चार चार ग्रह देना चाह रहे हैं आपको अपना दोनों हाथों से आशीर्वाद। कौन से वो ग्रह हैं, क्या आपके लिए बड़ा लाभ निर्मित करेंगे, ये संपूर्ण जानकारी पर हम चर्चा करेंगे। किंतु क्रमबद्धता के साथ में सर्वप्रथम स्थिति पर चर्चा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण, जिसे हम शास्त्र मत अनुसार पहला सुख कहते हैं, कि पहला सुख निरोगी काया। शास्त्र मत अनुसार आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है। आपके लग्न के स्वामी होते हैं कौन? सूर्य महाराज। कहां विराजित हैं? एकादश भाव में। बड़ी अच्छी अवस्था है। कब तक रहेंगे? तो 16 जुलाई तक। 16 जुलाई तक की स्थिति के अंदर ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण बेहद अच्छी अवस्था में पुष्टता को प्रदर्शित कर रहा है। 16 जुलाई के पश्चात जब सूर्य महाराज आपके लग्नेश द्वादश भाव में जाएंगे, यहां आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खान पीन का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। कोई मेजर अवस्था नहीं है, किंतु बॉडी पेन हो रहा है, पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनके स्थितियों में प्रभावित योग देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार की अवस्था आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे में 16 जुलाई तक की स्थिति के अंदर स्वास्थ्य बड़ा पुष्ट रहेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता बनेगी। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं बुध महाराज। कहां विराजित हैं? आपकी कुंडली में द्वादश भाव में। कब तक रहेंगे? तो बुध महाराज 19 जुलाई तक द्वादश भाव में रहेंगे। 19 जुलाई तक की स्थिति का योग आपके लिए धन से संबंधित कार्यों में डिले करने की अवस्था को दर्शा रहा है। कार्य आपके सभी पूर्ण होंगे, किंतु 19 जुलाई तक आप देखेंगे कि आपको लग रहा है कि ये कार्य, मेरा धन से संबंधित कार्य 2 दिन में 4 दिन में पूरा हो जाएगा। हो सकता है उसमें हफ्ता लग जाए, हो सकता है उसमें 10 दिन लग जाए। 19 जुलाई तक की स्थिति के अंदर ये योग बना हुआ है। 19 जुलाई के पश्चात में धन से संबंधित रुके हुए कार्य बाकी बचे दिनों में ही ऐसे चुटकी से पूर्ण होंगे जो शायद आपने भी ना सोचा हो। तो यहां पर यदि 19 जुलाई से पहले धन से संबंधित कोई भी कार्य में डिले होती है तो डीमोटिवेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। आपको ज्योतिष के माध्यम से पहले ही इस कार्यक्रम को देखने का भावार्थ ये है कि आपको पता रहे कि किस प्रकार की स्थितियां मुझे नियर फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ में धन से संबंधित कोई लेन देन का प्रयोजन बनाना है, किसी के साथ लेना है देना है, तो आपके लिए सजेशन रहेगा कि 19 जुलाई के पश्चात धन से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छी अवस्था का योग बनाकर देता हुआ पाया जाएगा। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के अंदर आपके देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं, इसे बड़ा अच्छा माना जाएगा। किंतु आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। कहां विराजित हैं? आपके लग्नेश के साथ में एकादश भाव में। ये एक बड़ी अच्छी अवस्था है, किंतु 7 जुलाई को शुक्र महाराज अर्थात आपके कर्मेश द्वादश भाव में चले जाएंगे। शुक्र देव का द्वादश भाव में जाना यह इनके कारकत्व की अवस्था को दर्शाता है। तो वैसे तो सामान्यगत अवस्था में कर्म क्षेत्र जुलाई के महीने में सिंह राशि वाले जातकों का अच्छा सहयोग बना रहा है, किंतु विशेष रूप से उन लोगों को शुक्र महाराज का यह स्थानांतरण लाभ देगा जो विदेश में कार्य कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय चाहे जॉब कर रहे हैं, इनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, या फिर विदेशी कंपनियों के अंदर जो लोग कार्य कर रहे हैं इनके लिए शुक्र महाराज की स्थिति बड़े अच्छे लाभ देने जा रही है। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल महाराज भाग्य भाव में ही विराजित हैं। बहुत ही अच्छी अवस्था का ये योग आपके लिए निर्मित हो रहा है। कब तक रहेंगे? 13 जुलाई तक ये भाग्य भाव में है। उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति के साथ में आकर देवगुरु बृहस्पति का सानिध्य लेंगे। इस महीने निश्चित रूप से मंगल महाराज की अवस्था आपको अनुभूति कराएगी कि भाग्य का साथ कहते किसको है।
जहां आप हाथ डालोगे वहां से सफलता के योग आपके लिए इंतजार कर रहे होंगे। जो तारीखें मैं बता रहा हूं इन्हें एक बार नोटिस कर कर चलिएगा। आपके लिए भाग्य की स्थितियां बहुत अच्छे स्वरूप में मजबूत होती हुई पाई जाएंगी और इसका आपके लिए श्रेष्ठ कारक लाभ भी देखने को मिलेगा। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव में जाकर विराजित हुए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सुंदर योग है। जितने भी सिंह राशि के विद्यार्थी हैं इनके लिए विद्या दृष्टिकोण में अपना लक्ष्य साधने का सबसे सुंदर अवसर देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से प्राप्त हो रहा है। और इस स्थिति में विद्यार्थी यदि अपने लक्ष्य को साधने की एकाग्र चित्तता से प्रयास करते हैं सफलता मिलना आपको तय हो जाता है। चाहे आप हायर एजुकेशन को गेन कर रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, एकाग्र चित्तता की अवस्था बनाइए। बेहद सुंदर अवस्था में यह महीना आपको सपोर्ट करता हुआ पाया जाएगा। या फिर आप सिंह राशि के एक माता पिता हैं और अपनी संतान की विद्या से संबंधित चिंताग्रस्त अवस्थाओं में बने हुए हैं, इस महीने वो चिंताएं होने जा रही है आपके लिए समाप्त। व्यापारिक यात्रा और भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के अंदर आपके स्वामी होते हैं चंद्र महाराज। महीने की पहली तारीख पर भाग्य भाव में बने हुए हैं। साथ ही धन और डिजायर्स को पूर्ण करने वाला ग्रह बुध आपके द्वादश भाव में बना हुआ है। ये अपने आप में एक संकेत है कि यदि आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो धन की स्थिति आपके लिए अच्छी बनकर आए, आपकी आय में वृद्धि करने की स्थिति का योग बनाए और आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने की स्थिति में बुध देगा आपको परिपूर्णता से साथ। तो व्यापारिक यात्राएं कर रहे हैं तो 19 जुलाई से पहले की व्यापारिक यात्राएं आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देगी। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, पूरे महीने की जा सकती है, कहीं दिक्कत नहीं आती हुई दिखाई देगी। दाम्पत्य स्थान पर यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी शनि महाराज 30 जून से ही वक्र गति की अवस्था में आपको सप्तम भाव के तो फल देंगे किंतु साथ साथ में षष्टम भाव के भी फल देंगे। यहां आपको दो सावधानी रखने की आवश्यकता है। पहली स्थिति में अपने दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू ना क्रिएट हो, इसका ध्यान रखें। अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और साथ ही जहां पर भी आप कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, प्रयास कीजिए अपने बॉस से, अपने कलीग जो आपके सहभागी कार्य करते हैं, इनसे अनायास अवस्थाओं में उलझने से बचना है। अन्यत्र अवस्था की स्थितियां यहां आपके लिए बेहद अच्छा योग बनाकर देने जा रही है। प्रेम संबंधों पर यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम भाव के स्वामी भी आपके देवगुरु बृहस्पति पंचमेश हैं। बड़ी अच्छी अवस्था के अंदर ये महीना आपके लिए यादगार अवस्था को दर्शाकर देगा। शुभ दिवस की हम चर्चा करें कि वो कौन से दिन हैं जिस दिन आप जुलाई के महीने में अगर कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए वो दिवस बन जाते हैं बहुत बड़े परसेंटेज वाइज सफलता के कारक। तो मित्रों, कोई भी बड़ा कार्य यदि आप जुलाई के महीने में करना चाह रहे हैं, प्रयास कीजिए रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन, इन 4 दिवसों पर कोई भी कार्य यदि आप करते हैं इसमें आपकी सफलता की परसेंटेज में वृद्धि होते हुए आप देख पाओगे। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं, सफेद रंग, लाल रंग, नारंगी रंग, केसरिया और पीले रंग का जितना ज्यादा आप अपने खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में इस महीने में प्रयोजन लाते हैं, आपके लिए ये एक लकी चार्म की तरह एक सकारात्मक ऑरा क्रिएट करते हैं जो कि आपको नए लक्ष्य तक साधने का आत्मविश्वास प्रदान करता हुआ पाया जाएगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 1, 5, 8 और 9, इनको सिंगल डिजिट में या फिर टोटल के मूलांक में आप किसी भी प्रकार से प्रयोजन करते हैं, ये नंबर बन जाते हैं आपके लिए लकी चार्म। ब्रह्म की के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने आपके भाग्येश की अवस्था को मजबूत कीजिए, आपके पंचमेश की स्थिति को मजबूत कीजिए। निश्चित रूप से महीना बनेगा आपके लिए यादगार। क्या करना चाहिए? नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देगा। सूर्य नारायण देव को नित्य जल अर्पित करना आपके जीवन में देगा सूर्य जैसा प्रकाश। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।